अजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है कि हमारे देश का नाम संविधान के अनुसार क्या है। अभी आपको पता होगा, हाल ही में एक व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और याचिका ये कहना था कि हमारे देश का नाम केवल भारत हो, न कि इंडिया। इस संदर्भ में संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है अनुच्छेद 1 के द्वारा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये याचिका जो प्रयास है कि देश के नाम को इंडिया हटा दिया जाए और भारत ही रहा जाए, क्योंकि भारत कहीं न कहीं हमारी स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित है, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी उन दिनों नारा दिया करते थे, भारत माता की जय हो। इस संदर्भ में क्या इंडिया नाम हटाकर केवल भारत नाम ही रहने दिया जाए? तो प्रश्न ये है कि ये होगा कैसे? चूँकि देश का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, अर्थात संविधान में वर्णित है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की सामर्थ्य संसद के पास है। संसद संविधान संशोधन के द्वारा ही देश के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि याचिका ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार को निर्देश दे कि वो इस संदर्भ में संविधान संशोधन करे। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय सरकार को इस संदर्भ में निर्देश देने की सामर्थ्य रखता है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सरकार और सरकार के ढांचे को समझना पड़ेगा। मॉन्टेस्क्यू का एक नियम है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका देश में विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों के संचालन का दायित्व निभाती है। विधायिका विधि का निर्माण करती है, संविधान में संशोधन करती है, और न्यायपालिका संविधान के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करती है। यानी संविधान ने तीनों सरकार के अंगों को अलग अलग दायित्व सौंपे हैं और संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ही तीनों शक्तियां अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। अब प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या इस संदर्भ में निर्देश देना उचित होगा, या क्या सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में निर्देश देगा? तो जहाँ तक मेरी समझ है, न्यायपालिका वैसे तो सरकार को निर्देश देने के लिए सक्षम है, परंतु देश के नाम में परिवर्तन से संबंधित यह मुद्दा जनहित का मुद्दा नहीं है। इसमें कहीं पर भी पब्लिक से रिलेटेड कोई सोशल वेलफेयर या कह सकते हैं कि कंप्लीट जस्टिस जो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है, तो उसके तहत नहीं आता। साथ ही साथ ये निर्णय स्वयं संसद को करना होगा कि वो इस विषय में संविधान संशोधन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। यह संसद की शक्ति है। तो इस संदर्भ में मेरे हिसाब से न्यायपालिका शायद ही कोई निर्देश जारी करे। वैसे 2016 में भी इस संदर्भ में एक याचिका दाखिल की गई थी और वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है। इस बार न्यायपालिका ने याचिका को विचार करने के लिए स्वीकार किया है। तो ये मुझे उम्मीद है कि मैं जो चाहता था कि इस बात को लेकर क्लैरिटी हो, तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या स्थिति है और क्या हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा, और उसमें यह है कि देश के नाम में परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और यह संशोधन होगा आर्टिकल 1 में। इस संशोधन का निर्णय संसद करेगी और संसद के द्वारा संशोधन होगा। इस संशोधन के उपरांत ही नाम में परिवर्तन हो सकता है। न्यायपालिका को जहाँ तक उम्मीद है कि इस संदर्भ में शायद ही कोई
डायरेक्शन दे। लेकिन अब ये भविष्य की बात है कि न्यायपालिका इस संदर्भ में क्या कार्य करती है। तो धन्यवाद। और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने बीच बीच में उपस्थित रहूँगा, ताकि चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। जय हिंद, जय भारत।